हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सीमा ओझा, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम एमए में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत अर्ली चाइल्डहुड केयर क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। प्रारंभिक 2 से 8 साल के बालकों को जो केयर और एजुकेशन दी जाती है वह अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कहलाती है। अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 साल तक के कहलाते हैं, लेकिन फिर भी 2 से 8 तक, चाहे बालकों को क्रैश में रखा जाए जिनकी मदर एम्प्लॉयड है, या डे केयर सेंटर, या किसी भी तरह की उनको केयर और एजुकेशन जिन सेंटर्स पे प्रोवाइड की जाती है वह अर्ली चाइल्डहुड सेंटर्स कहलाते हैं। और 2 से 8 साल तक के बच्चों को जो भी एजुकेशन दी जाती है या केयर दी जाती है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत आती है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की इम्पोर्टेंस और नीड क्यों थी, क्यों अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को प्रमोट किया गया अर्ली ईयर्स में, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके लिए बहुत आवश्यक था अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना। नंबर 1, 3 से 6 साल की जो अवस्था है वह तीव्र विकास की अवस्था है। मतलब इसमें बहुत ही फास्ट और रैपिड ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट है बच्चों में बहुत फास्ट होता है। इस समय अधिक से अधिक अनुभवों की आवश्यकता होती है तथा इस आवश्यकता की पूर्ति नर्सरी स्कूल या किसी अच्छे एजुकेशन सेंटर पर और अच्छे एनवायरनमेंट हो, वातावरण हो, एवं उनको बहुत सारी गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ वहाँ करवाई जाएं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं एक्टिविटीज़ करने के लिए, वह एक नर्सरी या किसी एजुकेशन सेंटर पर ही दी जा सकती है। तब उनके जो 3 से 6 साल का जो मैक्सिमम डेवलपमेंट का ईयर्स हैं, उनमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देने से उनमें मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बालकों का हो सकता है, इसीलिए इसकी नीड है। सेकंड पॉइंट है क्योंकि एम्प्लॉयड मदर्स हैं, चाहे वो बाहर किसी भी तरह के काम के लिए जाती हों, उनके बालकों की देखभाल और उनको प्रॉपर केयर और अटेंशन है वह अर्ली चाइल्डहुड सेंटर्स में मिल सकता है। तो उनके लिए भी बहुत आवश्यकता थी इनकी। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होती जा रही है, जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो रोज़गार हेतु शहरों की भीड़ बढ़ती जा रही है, और लोगों के जो घर हैं उनमें इतनी प्रॉपर, घरों के आसपास या घर में इतना प्ले फैसिलिटीज़ के लिए एनवायरनमेंट भी नहीं होता और इतनी जगह भी नहीं होती। नर्सरी स्कूल्स या केयर सेंटर्स हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर्स, उनमें ऐसा एनवायरनमेंट उनको मिलेगा, इतना स्पेस मिलेगा कि बच्चे अच्छी तरह से वहाँ एक्टिविटीज़ अपनी कर सकें और उनका प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए उनको फैसिलिटीज़ मिल सके। नेक्स्ट, कई जो माताएं हैं उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग या इतनी एजुकेटेड नहीं होती वो कि वो समझ सकें कि 3 से 6 साल की उम्र में किस एज में बच्चे को कौन सी एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, या उस एक्टिविटी के लिए बच्चा प्रिपेयर हो गया है, वो एक्टिविटीज़ है उनके समझ में या उनको अंडरस्टैंडिंग में नहीं होती है। नर्सरी स्कूल या केयर सेंटर भेजने पर बच्चों को वो अपनी एज के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ उनको प्रोवाइड की जा सकती है। स्कूल की नेक्स्ट पॉइंट, स्कूल में ही ऐसा स्थान या एक ही एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, उनमें आपस में सोशल इंटरेक्शन होता है, सामाजिक कौशल व सहयोग की भावना बच्चों में आपस में एक दूसरे से कंपटीशन की भावना, प्रतिस्पर्धा, अपने आप को ग्रो करने की भावना, सामाजिक कौशल डेवलप करने की भावना, ये सारी चीज़ें हैं वो एक उम्र के बच्चों के साथ में और एक साथ रहकर बच्चों में धीरे धीरे ये डेवलप होने लगती है। इसी के साथ है कि जिन घरों में देखभाल करने के लिए बुज़ुर्ग व्यक्ति नहीं हैं, उन बच्चों को भी ऐसे स्कूल में प्रॉपर केयर और अटेंशन मिल जाती है।
बच्चों की नैतिक, शारीरिक, सांवेगिक तथा सामाजिक, बौद्धिक विकास, सारी की सारी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है या सारे के सारे विकास हैं, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में इस तरह के इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि हर एक के घर में उपलब्ध होना संभव नहीं है। सभी के घर में ये नहीं हो सकते सारे इक्विपमेंट्स। तो वहाँ बच्चों को उन मटेरियल से इंटरेक्शन के लिए समय मिलता है और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट नेचुरली प्रभावित होते हैं या एनहांस होते हैं डेवलपमेंट उनका। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ECCD। किन उद्देश्यों को लेकर और ECCD को शुरू किया गया या इनको अटेंशन दी गई। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है बालकों में अच्छी शारीरिक विकास करना या अच्छी फिजिक डेवलप करना। बालकों में फिज़िकल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत आवश्यक है कि अच्छे नर्सरी में जिन नर्सरीज़ में बच्चे रह रहे हैं या जाते हैं 4-5 घंटे के लिए, उन नर्सरीज़ में बच्चों को इतनी केयर और अटेंशन इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं जिससे कि वे अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सके। उनको फिज़िकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके जिसकी वजह से फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ मिलने से उनका फ़िज़िकल ग्रोथ और डेवलपमेंट है। जैसे मटेरियल्स और फैसिलिटीज़ उनको मिलती है नर्सरी में या किसी भी केयर सेंटर पर, वो कूदना, फिसलना, झूलना, संतुलन बनाना, बॉल के साथ खेलना, बॉल को लुढ़काना, ब्लॉक्स के साथ में खेलना, बच्चों के साथ बॉल प्लेइंग और झूले वगैरह, ये सब चीज़ें जो बच्चों के साथ वो एक्टिविटीज़ करते हैं उससे उनमें ग्रोथ और फिज़िकल ग्रोथ जो कि शारीरिक बनावट है या शारीरिक वृद्धि है उनको एनहांस किया जा सकता है एजुकेशन सेंटर की मदद से। ये है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ECCE। सेकंड है बालकों में उचित सोशल इंटरेक्शन या अच्छी हैबिट्स का विकास करना। अच्छी हैबिट्स बालकों में एक साथ बैठना, खाना, अपनी टर्न के लिए वेट करना कि अब उनको बॉल मिलेगी, अब बच्चों को साइकिल मिलेगी। इस तरह अपनी टर्न का वेट के जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को नर्सरी स्कूल में दिया जाता है। घर में तो बच्चों का अपना प्ले मटेरियल है, उससे वो खेल सकते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन नर्सरी में जो लिमिटेड इक्विपमेंट्स हैं वो इतने सारे बच्चों के साथ में उसको शेयर करना और गुड हेल्थ हैबिट्स मतलब बच्चों के अपने डिसिप्लिन में रहना और अच्छी आदतों का विकास करना कि खाने से पहले हाथ धोने हैं, भगवान को याद करना है, डेली ब्रश करना चाहिए। ये इस तरह की एजुकेशन है वो डेली बच्चों को दी जाती है अच्छी आदत के लिए। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है बच्चों में ज़्यादा बोलकर, पढ़कर और कुछ सामान्य एवं विशिष्ट क्रियाएं सिखाने से उनमें बोलने का तरीका या बातचीत करने के लिए वो प्रोत्साहित होते हैं, उत्साहित होते हैं। धीरे धीरे बच्चों को बोलने की प्रैक्टिस कराई जाती है, पोएम्स रिसाइट कराई जाती हैं जिससे कि वो जो शब्द नहीं बोल पाते हैं वो भी बोलना सीखें। और छोटी उम्र से ही बच्चों को सरल और साफ भाषा बोलने का प्रयास करवाया जाता है और सिखाया जाता है। पोएम्स, गीत और कहानियों के माध्यम से बच्चों को धीरे धीरे ये सब भाषा का विकास उनमें किया जाता है कि वे फ्लुएंटली अपना जो बोलना चाह रहे हैं वो बोल सकें। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है बच्चों में सौंदर्य बोध के ज्ञान को प्रोत्साहित किया जाता है कि उनको ये देखना कि ये चीज़ कितनी सुंदर है। फूल है वो येलो कलर का है या रेड कलर का है लेकिन वो कितना दिखने में सुंदर है। इस तरह सौंदर्य बोध
पहाड़ है, पेड़ है ग्रीन कलर का, घास है ग्रीन, लेकिन वो देखने में कितनी सुंदर है। ये सौंदर्य बोध, एस्थेटिक एप्रिसिएशन बच्चों में डेवलप किया जाता है। रूसों के प्राकृतिक सौंदर्य से आश्चर्य, बच्चों की ऐसी क्रियाएं करवाई जाती हैं, ऐसे बच्चों को आश्चर्य होता है उन एक्टिविटीज़ को देख के, उन सौंदर्य वाली चीज़ों को देख के, जैसे फूल है, पत्तियां हैं, प्राकृतिक चीज़ों का ज्ञान उनमें धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, पत्तियों का संग्रहण करना, फूलों का संग्रहण करना, गाना गाना, डांस, लयबद्धता आदि, इन सभी चीज़ों को उनको देखा जाता है उन्हें उनके द्वारा। बालकों को उनके आसपास के वातावरण के संबंधों में बौद्धिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना तथा जिस दुनिया में वह रहता है उसे समझने में सहायता प्रदान करना भी एक ऑब्जेक्टिव है ECCE का, कि वह सब अपने आसपास के वातावरण में एक्सप्लोर करके और उनमें किस तरह की चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ हार्ड है, कौन सी सॉफ्ट है, उनको एक्सप्लोर करके, टच करके और उनके बारे में उनको अच्छे से जानकारी लेना एक ऑब्जेक्टिव है नर्सरी का। उसके बाद में लिखना पढ़ना भी एक ऑब्जेक्टिव है नर्सरी का। बच्चों को उनके मस्कुलर कोऑर्डिनेशन या मस्कुलर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ही उनको इस तरह लिखवाया जाता है, स्टार्ट करवाया जाता है लिखना, कि वो इजीली उसको थोड़ा बहुत लिख सकें या किसी चीज़ को बारीक चीज़ को पकड़ के उठा सकें। ये सब चीज़ें उनके ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आती हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव लाइक सोशल, फिज़िकल, मोटर, सारे डेवलपमेंट जो हैं बच्चों के, वे इन ऑब्जेक्टिव्स में सब में कवर होते हैं। कि नर्सरी स्कूल में या ECE सेंटर में बच्चा आ रहा है तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट है वो इम्प्रूव होगा। उसको सारी एक्टिविटीज़ इस तरह की दी जाएंगी जिससे कि वो अपना ओवरऑल डेवलपमेंट है वो एनहांस कर सके। थैंक यू।